Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will discuss chapter number 2, kinematics, and our topic of discussion is velocity. In previous lecture we will discuss about speed and its types in detail. Now we will discuss velocity. First of all, we define about velocity. What is velocity? The displacement covered by a body in unit time is known as velocity. यानी कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, किसी टाइम पीरियड के अंदर कवर करती है, तो वो हमारे पास उस बॉडी की आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पहले हम ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को शो करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इट्स मीन कि वेलोसिटी भी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है कि वेलोसिटी को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की। अब डेफिनेशन में हमने क्या कहा? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी कि जो बॉडी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जिस टाइम पीरियड के अंदर कवर करती है, वही हमारे पास उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो इसी डेफिनेशन से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब सिंबॉलिकली हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। अब एरो जो है ये किसको शो कर रहा होगा? डायरेक्शन को, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हमने क्या शो किया है? एरो शो किया है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी हम किससे शो करेंगे? एरो हेड से शो करेंगे। तो इट्स मीन कि v इज इक्वल टू s ओवर t हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? वेलोसिटी। अब इसके बाद वेलोसिटी की ऐसे यूनिट की तरफ जाते हैं, SI यूनिट। अब SI यूनिट को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म से एक्सप्लेन करते हैं, इसी से निकालते हैं इसकी फॉर्म को। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और SI यूनिट जो हमारे पास टाइम की है वो हमारे पास क्या है? सेकंड, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। तो फिर हमारे पास वेलोसिटी की SI यूनिट क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की हम क्या लिखेंगे? मीटर। टाइम की क्या लिखेंगे? सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम इस तरह लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ms-1। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है इसकी हमारे पास SI यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। जिस तरह हमारे पास स्पीड की भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, वेलोसिटी की SI यूनिट हमारे पास सेम ही है। जस्ट स्पीड और वेलोसिटी में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि स्पीड के अंदर हम खाली मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी, डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। इसलिए हम इसको जस्ट क्या शो करते हैं? एरो हेड से इसको शो करते हैं। बोथ हैव सेम SI यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद वेलोसिटी के हम टाइप्स पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे फर्स्ट वन है एवरेज वेलोसिटी। अब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एवरेज है, एवरेज का मतलब है टोटल, आर नेट, टोटल आर नेट। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी?
the net displacement or the total displacement covered by a body in total time is known as its average velocity. यानी कि जो हमारे पास एक बॉडी या जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिस टोटल टाइम पीरियड के अंदर वो कवर करता है, वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in total time is called average velocity. The total displacement covered by a body in total time period is known as its average velocity. अब इसको भी मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट is equal to average velocity is equal to total displacement divided by total time. total displacement divided by total time. अब जब बात एवरेज की आती है तो एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे. मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉलर और ग्रेटर की सिंबल्स जो हैं ये एवरेज के लिए हम शो करते हैं, नेट के लिए, टोटल के लिए is equal to total displacement divided by total time period. Total displacement divided by total time period. Delta S divided by delta T भी आप लिख सकते हैं. Total displacement divided by total time. अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव. टाइम हमेशा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है. लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारे पास में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. एवरेज वेलोसिटी कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. तो जब डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अब एवरेज वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे. इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो किसकी करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी हमारे पास होती है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, जब हम बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करते हैं या बॉडी की वेलोसिटी को चेक करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंट का मतलब है फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, किसी भी लम्हे. ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर instant of time is known as instantaneous velocity. अब जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम टाइम पीरियड को वेरी स्मॉल कंसिडर करते हैं. टाइम पीरियड को कहते हैं वेरी स्मॉल. जीरो के बिल्कुल करीब तरीन, जीरो नहीं होता लेकिन जीरो से क्या होता है, कम होता है. फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है. ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास स्मॉल टाइम होगा, ठीक है, उस तरह उसी हिसाब से हमारे पास जो बॉडी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी. अब इसको डिस्कस करने के लिए लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, ये 2 पॉइंट के दरमियान मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट. इस डिस्प्लेसमेंट के लिए लेट्स सपोज मेरे पास टाइम 5 सेकंड है. अब जब इस डिस्प्लेसमेंट को हम हाफ करेंगे, टाइम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा.
मैं डिस्प्लेसमेंट को और स्मॉल करता हूँ, टाइम लेट्स सपोज मेरे पास 1.5 हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल करते हैं, टाइम मेरे पास 0.5 हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल करते हैं, टाइम मेरे पास 0.3 सेकंड हो जाता है। हत्ता कि टाइम को हम इतना स्मॉल कर दें कि नियरली अप्रोचेस टू जीरो हमारे पास टाइम हो जाए, जीरो ना हो लेकिन नियरली अप्रोचेस टू क्या हो, जीरो हो जाए। तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जब उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक वेलोसिटी की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। वो जो वैल्यू होगी उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जितना हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल करते जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के स्मॉल होने की वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो जाएगा तो टाइम भी उतना ही कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टाइम हमारे पास नियरली अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम जो टाइम पीरियड को लेते हैं वो क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस velocity is equal to displacement per unit time। लेकिन यहाँ पे टाइम को हम क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं। जब टाइम को स्मॉल लेने की बात आती है तो यहाँ पे हम साथ यूज करते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि यहाँ पे हम लिमिट का यूज करते हैं जो इसलिए ये शो करती है हमारे पास कि यहाँ पे टाइम इंटरवल हमारे पास नियरली अप्रोचेस टू क्या, जीरो है। मैं बार बार कह रहा हूँ नियरली अप्रोचेस टू जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं होता, जीरो से कुछ ना कुछ हमारे पास ज्यादा फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है, सेकंड टाइम की वैल्यू आती है। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम को रेशियो फाइंड करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करके ले आते हैं। अब बात हमारे पास कहाँ किसकी आती है, डायरेक्शन की आती है। बात किसकी आती है, डायरेक्शन की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू पूरी स्केच बना के समझते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को समझने के लिए मैं एक ये पाथ ले लेता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मेरे पास एक पाथ है, या ए टू ई, ए ई मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट में पाथ है। अब इसके दरमियान ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ए टू ई, ये मेरे पास किसको शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। ये मेरे पास किसको शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। अब पॉइंट ए से बी, ए बी सी डी ई, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने इस कर्व पाथ पे क्या कर दिए, ड्रा कर लिए। अब ये जो मेरे पास पाथ है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ये मेरे पास एक ओरिजिनल पाथ है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन पॉइंट ए और ई के दरमियान जो मेरे पास ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, ये किसको शो कर रहा है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब अगर मैं पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूं तो यहां से मेरे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। ए टू ई तो हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से बी मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट बी से सी मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट सी से डी मेरे पास इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट डी से ई मेरे पास क्या होगा, इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पॉइंट ए से बी जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है इसकी वजह से जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। बी टू सी मेरे पास डिफरेंट होगा, सी टू डी मेरे पास डिफरेंट होगा, डी टू ई मेरे पास डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड के डिफरेंट होने के साथ साथ हर एक पॉइंट में पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसकी मेरे पास डायरेक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट। अब मैं इस पॉइंट बी पे, ये जो मेरे पास पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे जस्ट अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहता हूं तो पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो पॉइंट बी पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। पॉइंट बी पे हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। और वो जो टेंजेंट लाइन हमारे पास होगी वो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रही होगी, शो कर रही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सिंपली हम शो एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट
पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पॉइंट पे अगर हमने उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना हो, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। वो जो टेंजेंट लाइन होगी जो उस पॉइंट को टच करके जा रही होगी, वो उस पॉइंट की क्या होगी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस तरह अगर पॉइंट डी पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहा हूं, तो इस पॉइंट बी पे भी मैं इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा, टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा जो इस पॉइंट को टच करके जाएगी, तो वो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या शो करेगी, डायरेक्शन। इस तरह आप पॉइंट डी ई पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां से भी हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। वो जो टेंजेंट लाइन होगी वो पॉइंट ई के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करी होगी, शो करेगी। आई होप आपको इस डायग्राम से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो हमारे पास आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, व्हेन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होंगी, जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगी, इक्वल, तो उस वक्त जो हमारे पास बॉडी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल, सेम, आप कह सकते हैं इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम, देन एट दैट टाइम अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी किसमें मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होगी। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इक्वल टाइम पीरियड कवर कर रही है, तो उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है, तो उस वक्त हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में क्या होती है, सेम होती है। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, तो उस वक्त हमारे पास बॉडी किस में मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ instantaneous velocity and average velocity are same, then the body is said to be in uniform वेलोसिटी। तो उस वक्त बॉडी हमारे पास किस वेलोसिटी में मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होगी। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होती है, तो उस वक्त हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपस में क्या होती है, सेम होती है। या आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल, तो उस वक्त हमारे पास जो बॉडी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी वेलोसिटी में होगी, वेरिएबल वेलोसिटी में होगी। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट सेम, देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। तो उस वक्त जो हमारे पास बॉडी होगी वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब इस सारे के सारे टॉपिक को दोबारा एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी सबसे पहले हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी में हम किसको डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। जिस तरह स्पीड में हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था, वेलोसिटी में हम किसको कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करते हैं। तो फिर हम वेलोसिटी में भी किसको शो करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। इसमें वेलोसिटी भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो एज सच हमारे पास स्पीड की ऐसे यूनिट की इक्वल है, और वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया वेलोसिटी को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि जो बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, टोटल टाइम पीरियड के अंदर कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब जो हमारे पास टाइम होता है वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इट्स मीन हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास पॉजिटिव भी कंसिडर की जा सकती है और नेगेटिव भी की जा सकती है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी के बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं। जितना हम टाइम डिस्प्लेसमेंट को कम करते जाएंगे, उतना ही हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट को कम करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इतना कम हो जाता है कि उस वक्त हमारे पास टाइम पीरियड नियरली अपोजिट टू क्या आ जाता है, जीरो। तो उस वक्त जो हमारे पास वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की जब हम टाइम से रेशो फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, उस पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन को शो करने के लिए जिस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड कर रहे होते हैं वहां पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। वो जो टेंजेंट लाइन हमारे पास होती है जो उस पॉइंट को टच करके जाती है, वो उस पॉइंट पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही होती है, जो हमने इस डायग्राम में आपको क्या किया, समझाया है। इसके बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ आए, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब बॉडी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जब आपके पास सेम होती है, व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम, तो उस वक्त हमारे पास जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो उस वक्त बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगी, बल्कि कौन सी वेलोसिटी होगी, वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। आई होप ये सारे का सारा जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया आपने क्लियरली सुना होगा और आपको क्लियरली समझ आया होगा। इसके अलावा इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने बुक से वेलोसिटी के टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करना है। इसकी जितनी भी एग्जांपल और असाइनमेंट इससे रिलेटेड है वो आपने खुद सेल्फ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह क्लियरली आप इस टॉपिक को अगर समझेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा, वो सारी की सारी एग्जांपल आपको सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा टुमारो लेक्चर्स के लिए वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।